नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, यूसीसी एजुकेशन में आपका स्वागत है। देखो, आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की ज्योग्राफी। एक श्रृंखला स्टार्ट करेंगे, इसमें राजस्थान की भौतिक प्रदेश से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए सभी विद्यार्थी, राजस्थान की भौतिक प्रदेश, राजस्थान के भौतिक प्रदेश। अब देखो भौतिक प्रदेश के है ना, ये भी ध्यान दो, ऑनलाइन वाला भी ध्यान दे है ना। हाँ, भौतिक प्रदेश के है। देखो, ये तो भौतिक है और ये क्या है, प्रदेश है। बेटा भौतिक को मतलब क्या है, पहली बात तो ये है ना, भौतिक को है ना। प्रदेश तो पाची की बात है, भौतिक क्यों है, भौतिक को मतलब ये है, देखो ये प्राकृतिक चीज है ना। भारत, राजस्थान के लोग क्या, भारत के प्राकृतिक संसाधन है, जैसे नदियां, समझ लो, मैदान, मैदान, पहाड़, पठार, पहाड़ियां, ये सब क्या है बेटा, भौतिक है। क्या है, भौतिक है, प्रकृति के द्वारा देन है। ग्रासु थोड़ी लाए, प्रकृति के ना, ये सब क्या है, भौतिक है। और प्रदेश क्या है, प्रदेश का मतलब क्षेत्र। कोई क्षेत्र विशेष ले लो आप, कोई भी क्षेत्र विशेष ले लो आप, ठीक है, कोई भी क्षेत्र ले लो आप। जैसे अमेरिका का भौतिक प्रदेश पढ़ना हो तो अमेरिका के ये ले लो आप, तो अमेरिका ले लो। भारत पढ़ रहे हो तो भारत के ले लो। फिलहाल किसके पढ़ रहे हैं हम, राजस्थान के, तो राजस्थान के ले लो। ये तो क्या है सारे, ये तो क्या है सारे, भौतिक। ये सारे क्या है, भौतिक। क्या है, भौतिक प्रदेश मत बोलो, ये सब क्या है, भौतिक है। और इन भौतिकों का अध्ययन किसी क्षेत्र विशेष में किया जाता है, किसी क्षेत्र विशेष में, विशेष में किया जाता है, किया जाता है। उसे क्या कहते हैं, प्रदेश कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रदेश कहते हैं। अब बाद में लिखना ना, प्रदेश कहते हैं, ठीक है। हाँ, तो अब समझ गए भौतिक किसे कहते हैं, इनको भौतिक कहते हैं और इनको क्या कहते हैं, प्रदेश कहते हैं, ठीक है। बाद में बता लेना बेटा, एक साथ मत बंद कर दूंगा ना। हाँ, सब बता लो, समझ लो एक बता लें। तो ये तो है भौतिक, और इनका अध्ययन किसी क्षेत्र विशेष में करते हैं, वो क्या है, प्रदेश है, ठीक है। जैसे उदयपुर वाटी की पहाड़ियां पढ़ रहे हैं, तो पहाड़ियां तो क्या है, पहाड़ियां तो क्या है, भौतिक है। और उदयपुर वाटी क्या है, प्रदेश, तो वो हो गया उदयपुर वाटी का भौतिक प्रदेश। समझ आ गई क्या? जैसे कन्नाडा के पठार पढ़ रहे हैं, किसके पढ़ रहे हैं, कन्नाडा के, तो पठार तो क्या है, पठार क्या है, भौतिक है, भौतिक है ना। और कन्नाडा क्या है, तो कोई विशेष प्रदेश हो है ना, तो कन्नाडा के भौतिक प्रदेश। अब मैं इनका अध्ययन करवाऊंगा कहाँ, राजस्थान में, इसलिए राजस्थान के क्या है, भौतिक प्रदेश है। समझ गए। अब बात ये कि भौतिक प्रदेशों का, देखो अगली देखो, अब देखो बड़ा, बात ये है कि भौतिक प्रदेशों का निर्माण कैसे हुआ। बात काम की ये है कि सर इन भौतिक प्रदेशों का निर्माण कैसे हुआ। अब दिमाग में ये सर, कहीं तो राजस्थान में, जैसे राजस्थान की बात कर लो आप, अब राजस्थान में बड़ा कड़े तो मैदान है, और कहाँ क्या है बताओ, कहाँ पठार हैं, कुछ जगह क्या है, पहाड़ियाँ हैं। तो ऐसे कैसे हुए है ना। हाँ, इनका निर्माण कब हुआ, कैसे हुआ, तो इनका निर्माण कब हुआ, ये है कि सर ये भौतिकों का निर्माण कहाँ हो, कब हुआ। यही काम किया, भारत में भौतिका का निर्माण करा हुआ, राजस्थान में कब हुआ, ये किसके अवशेष है, वो देखो आप है ना। तो आप लोग से इनका निर्माण कैसे हुआ, तो देखो बेटा, पृथ्वी की बात करते हैं सबसे पहले, भूगर्भित की बात करते हैं ना, पृथ्वी की उत्पत्ति। अल्फ्रेड एक वैज्ञानिक थे, अल्फ्रेड कौन थे, भू, हाँ, भूवैज्ञानिक है ना। हाँ, अल्फ्रेड वेगनर, उसका पूरा नाम है अल्फ्रेड वेगनर। अल्फ्रेड वेगनर ने 1912 में एक सिद्धांत दिया था, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। अल्फ्रेड वेगनर, इन्होंने एक सिद्धांत दिया था बेटा, कौन सा सिद्धांत, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दिया था अल्फ्रेड वेगनर ने। तो अल्फ्रेड वेगनर को समझो आप पहले, आप समझो बात। अल्फ्रेड वेगनर ने क्या कहा कि इस पृथ्वी पर, मैं नहीं करूँ ये बात, अल्फ्रेड वेगनर, थोड़ी देर मन में समझ, मैं अल्फ्रेड वेगनर हूँ ना। हाँ, आ जाओ। सबसे पहले बड़ा, पृथ्वी पर एक ही भूखंड था, ये बात कहते हैं कौन है, अल्फ्रेड वेगनर। अल्फ्रेड वेगनर के सिद्धांत के अनुसार मानते कि पृथ्वी पर एक ही भूखंड था। इस भूखंड का, इस भूखंड का नाम क्या था,
क्या था बेटा? पेंजिया। क्या नाम था? पेंजिया। इस भूखंड का नाम पेंजिया था। मैं पूरे राजस्थान के, भारत के, वर्ल्ड की तीनों की बात कर रहा हूँ ना एक साथ, ये ऐसे बने कैसे है ना। हाँ। तो मेरे भाई भूखंड का नाम क्या था? पेंजिया। और इस भूखंड के चारों ओर, माना कि ये भूखंड ये था, है ना, ये भूखंड ये था, ऐसा मान लेते हैं, थोड़ा छोटा चित्र हो जाए। अच्छा, इसके चारों ओर बेटा पानी हो, जल हो, इस जलराशि का नाम क्या था बताओ? जो जल राशि थी उसका नाम बताइए, क्या नाम था? पेंथालासा। क्या नाम था? पेंथालासा। ये बात है प्री के, है ना। हाँ, इसका काल भी लिख देता हूँ मैं, ये हाँ, प्री कार्बो कार्बोनी फेरस, ये प्री कार्बोनी फेरस काल की बात है। ये स्थिति कब की है? प्री कार्बोनी फेरस काल की। धीरे धीरे समय बीतता गया, प्री वाला हट गया, कार्बोनी फेरस आ गया बाद में। समझ गए? कौन सा काल आ गया? कार्बोनी फेरस। जैसे ही कार्बोनी फेरस आया तो मेरे भाई भूगर्भित कंपन से या गुरुत्वाकर्षण से, मानो वैज्ञानिकों का मानना है कि गुरुत्वाकर्षण या भूगर्भित कंपन से इस पेंजिया के दो टुकड़े होते हैं। किसके? पेंजिया के। कौन से काल में? ये काल कब था? ये स्थिति कब थी? प्री कैम्ब्रियन काल, है ना, प्री कार्बोनिफेरस काल। अब जो स्थिति चेंज होगी मेरे भाई, अगली वाली स्टेप, वो प्री हट जाएगा, क्या जाएगा? कार्बो कार्बोनी कार्बोनिफेरस काल में, कार्बोनिफेरस काल में क्या नया परिवर्तित हुआ कि पेंजिया के दो भाग हो गए। बताओ क्या नाम है? पेंजिया के दो भाग हो गए। एक का नाम अंगारा लैंड और एक का नाम गोंडवाना लैंड। ऊपर वाले का नाम अंगारा लैंड और नीचे वाले का नाम गोंडवाना लैंड। समझ रहे हो? तो क्या लिखूं इसका नाम? अंगारा अंगारा लैंड, अंगारा लैंड। इसका दूसरा नाम है लारेसिया। लारेसिया, क्या नाम है? लारेसिया। और इसका नाम क्या बेटा? गोंडवाना, गोंडवाना लैंड। इस भूभाग का नाम है गोंडवाना लैंड। ये कब की बात होगी? कार्बोनिफेरस काल। वो कब की बात है? त्रिका में। जैसे जैसे समय बीतता गया, आगे काल होते गए, तो क्या हुआ देखो आगे। इसके बाद में चलते हैं थोड़ा आगे वाले काल में। थोड़े समय बाद में, कुछ समय बाद बीतते गए तो काल काल ही बीतते गए, है ना। हाँ। तो हुआ क्या कि इसमें और इसमें, अच्छा एक बात ये थोड़ी सी ध्यान रखें कि जब इन दोनों के टुकड़े हुए, ये दोनों आपस में टूट गए, तो बीच में पानी आ गया। और इस बीच वाले पानी का नाम क्या था? टेथिस। इस जलराशि का नाम था टेथिस सागर। क्या नाम था? टेथिस सागर। ये था टेथिस सागर, दोनों के बीच में। किसके बीच में? अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के बीच में। ये स्थिति पहले ही होगी। बाद में धीरे धीरे कालखंड आगे निकलता गया, तो हुआ क्या, इस अंगारा कौन से काल में? ट्रियासिक काल में। ट्रियासिक ट्रियासिक काल में, जैसे काल आया ट्रियासिक काल में, अंगारा टूट गया। कौन टूट गया? अंगारा। अंगारा लैंड का विभाजन हुआ। अंगारा लैंड का क्या हुआ? विभाजन। इसका विभाजन हो गया धीरे धीरे। और फिर ये देखो, जुरेसिक काल में इसका विभाजन हो गया। दोनों के अलग अलग कालों में फिर से टुकड़े हो गए। तो इस कौन सा काल था ये? जुरे जुरेसिक काल में। तो जुरेसिक काल में किसका विभाजन होया? गोंडवाना। शाबाश। गोंडवाना लैंड का विभाजन हो गया। गोंडवाना लैंड का क्या हुआ? विभाजन। अब भाई हुआ क्या कि दोनों का विभाजन हो गया, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। अब हुआ क्या, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के जैसे ही विभाजन हुए, तो अलग अलग महाद्वीपों का निर्माण हुआ। तो हम थोड़ा ऊपर कर लें। अलग अलग महाद्वीपों का निर्माण हुआ। अब किन किन महाद्वीपों से कौन कौन बने, किस किस का अवशेष है, वो हम देख रहे हैं। आ जाओ। अब बेटा दोनों का विभाजन हो गया अलग अलग काल में, तो हुआ क्या देखो। अब आप बताएंगे सर ऊपर वाले का विभाजन कब हुआ था? ट्रियासिक काल में, है ना, ट्रियासिक काल में। और नीचे वाले का विभाजन कब हुआ था? जुरासिक काल में। हुआ क्या कि इससे भी महाद्वीप बने, इससे भी क्या बने? महाद्वीप बने। महाद्वीप बने और इससे भी क्या बने? महाद्वीप बने। अब किस किस दोनों से महाद्वीप बने, आप देखिएगा। इससे कौन कौन सा महाद्वीप बने? ऊपर वाले महाद्वीप बनेंगे। टोटल कितने महाद्वीप हैं बताओ वर्तमान में? वर्तमान में कितने महाद्वीप हैं? 7। 7। एक वर्तमान में नया महाद्वीप की खोज और होगी, जीलैंड। या टोटल कितने हो गए? 8। 8 महाद्वीप है। तो इन 7 महाद्वीपों का निर्माण इससे हुआ। फिर अगले वाले महाद्वीप की खोज और होगी, 8वें की, वो भी हम बताएंगे। तो 7वें महाद्वीप कौन कौन से बेटा, वो देख लो।
ऊपर वाले महाद्वीप, यहाँ देखो आप ऊपर वाले कौन कौन से महाद्वीप हैं, ये देखिएगा आप, है ना। हाँ, इधर देखो ऊपर कौन है बेटा, ऊपर उत्तरी अमेरिका कौन है, उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका ऊपर है। ओके, ये नीचे कौन है, दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। लो भाई, नीचे वाला किसका अवशेष है, नीचे वाले का, नीचे वाले महाद्वीप सारे नीचे वाले के अवशेष है, ऊपर वाले के अवशेष है। तो ऊपर कौन है बेटा, यहाँ यूरोप है क्या, यूरोप है। और यहाँ कौन है बेटा, एशिया। तो मैं दोनों ले लेता हूँ, यूरोप और एशिया। ये लो, पूरा यूरोप इसी में आएगा, यूरोप इसी में आएगा, लेकिन हाँ, और एशिया भी इसी में आएगा, लेकिन एशिया का कौन सा भाग है, दक्षिणी भाग, दक्षिणी भाग इसमें आएगा। अफ्रीका नीचे है बेटा, ऑस्ट्रेलिया भी नीचे है, अंटार्कटिका भी कहाँ है, नीचे है। नीचे वाले किसके अवशेष हैं, गोडवालैंड के। तो नीचे कौन कौन सा बच गया, एक अंटार्कटिका, ओके। और कौन है, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, ओके, ऑस्ट्रेलिया। और कौन है, अफ्रीका, अफ्रीका, अच्छा। और बताइए साहब, ये कौन है, दक्षिणी एशिया। अब बताओ कौन किसके अवशेष हैं, तो ऊपर वाले कौन कौन से वो बता दीजिए आप, ऊपर वाले कौन कौन से बेटा, वो बताइए, ऊपर वाले बता दो कौन कौन से। उत्तरी अमेरिका, शाबाश, उत्तरी अमेरिका, बोलो, यूरोप, यूरोप, एशिया, यूरोप, एशिया, है ना। ये किसके अवशेष है, अंगारलैंड। और बाकी नीचे वाले सारे गोंडवाना के अवशेष हैं। तो कौन कौन से गोंडवाना बोलो, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, अंटार्कटिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, लो भाई ऑस्ट्रेलिया और दक्षिणी एशिया, दक्षिणी एशिया। मुझे बताइए भारत किस महाद्वीप में स्थित है, भारत किस महाद्वीप में स्थित है, एशिया में, लेकिन एशिया में कहाँ, दक्षिण में। तो भारत में किसका अवशेष है, अंगारा लैंड या गोंडवाना का, शाबाश। भारत में अंगारा लैंड का कोई अवशेष नहीं है, समझ में आ रही है बात। भारत में अंगारा लैंड का कोई अवशेष नहीं है, किसका अवशेष है, गोंडवाना का। लेकिन तैतीस सागर का अवशेष भी है भारत में, तैतीस सागर का अवशेष भी है। तीन चीज होगी, अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड और रेचल। इनमें से भारत में किसमें नहीं। अब मेरे भाई भारत की बात करें तो भारत में किसके अवशेष हैं। चलो छोटा चित्र बना देते हैं हम, ये लो, सुंदर लगे है ना। हाँ, ओहो, ये लो, क्या था ये लो। इस भारत की बात करें तो भारत में बताओ किसके अवशेष हैं। सर भारत में अंगारा लैंड का कोई अवशेष नहीं है, तो कैंसिल कर दो, अंगारा, अंगारा लैंड, अंगारा लैंड का कोई अवशेष नहीं है। तो भारत के भौतिक प्रदेशों में अंगारा लैंड का नाम आएगा ही नहीं। और भारत में कौन है, राजस्थान। तो राजस्थान के भौतिक प्रदेशों में अंगारा लैंड का नाम आएगा ही। तो राजस्थान के 4 भौतिक प्रदेश पढ़ेंगे, अंगारा लैंड का मैं नाम ही नहीं लूंगा, समझ रहे बात। अच्छा, फिर बताओ कौन है, गोंडवाना, गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड और तैतीस सागर, तैतीस सागर, इन दो का भारत में अवशेष है। तो भारत में है तो राजस्थान में भी है। तो राजस्थान की भौतिक प्रदेश जब भी पढ़ेंगे, अब स्टार्ट करेंगे अभी, तो उसमें भौतिक प्रदेशों में ये दो नाम आएंगे, एक तो अंगारा लैंड और एक, सॉरी, गोंडवाना लैंड और एक तैतीस सागर। अंगारा लैंड का कोई अवशेष नहीं है। अब आ जाओ मेरे भाई, थोड़ा सा इसमें आ जाओ। अब बेटा ये देखो, अब बताओ मुझे आप, भौतिक प्रदेशों का निर्माण किससे हुआ, पढ़ लिया ना हमने, निर्माण हमने पढ़ लिया, अलग अलग काल पढ़ लिए। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था वो देख लो, प्रदेश किसे कहते हैं और भौतिक किसे कहते हैं, समझ में आ गया। ठीक है, इसके बाद में निर्माण हो गया। निर्माण के बाद में हमने कर लिया कौन कौन से कालों में, महाद्वीप कितने हैं, 7। एक महाद्वीप का जो निर्माण हुआ था वो ऑस्ट्रेलिया के पास में हुआ था, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के यहाँ, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के दक्षिणी पूर्व में, कहाँ हुआ था, दक्षिण पूर्व में। ये ऐसा, इस महाद्वीप का नाम 8वां महाद्वीप है, जो नया महाद्वीप है। इस महाद्वीप का नाम जीलैंडिया है, क्या नाम है, जीलैंडिया, जीलैंडिया महाद्वीप है। जीलैंडिया महाद्वीप में 96%, सॉरी 94% पानी है। भूभाग कितना है, 6%। ये तो क्या है, जलमग्न है, जल, हाँ, पूरा पानी से ढका हुआ है। कितना परसेंट, 94% पानी से ढका हुआ पूरा, 6% इस पे क्या है, भूभाग है। क्या है, भूभाग है, भूभाग है। ऐसा माना जाता है कि इसका क्षेत्रफल, क्षेत्रफल इसका निर्धारण लगभग कितना है, 50 लाख वर्ग किलोमीटर है। कितना है, 50 लाख वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। ये है जीलैंडिया, कौन सा महाद्वीप है, 8वां में।
8वां महाद्वीप। तो समझ में आ गया अब कैसे हमें राजस्थान और भारत दोनों में क्या लेना है, गोंडवाना और तैतीस सागर। अब आ जाओ बेटा आगे। अब मेरा पॉइंट ये है कि इन भौतिकों का आधार बिंदु क्या है। जब हम भौतिक प्रदेश पढ़ रहे हैं तो इनका आधार क्या है। हर चीज का कोई ना कोई आधार तो है। कोई आदमी मान लो कुछ बोले कि बोले आप किस आधार पे बोल रहे हो आप, है ना, कोई भी किस बेस पे बोल रहे हो आप, है ना। तो ये सिस्टम है, तो इसका आधार क्या है। आप बोलो सर इसका क्या आधार है, बेस क्या है इसका, है ना, बेस क्या है इसका भौतिक प्रदेश का। तो बेटा देखो भौतिक प्रदेशों का आधार क्या है। ठीक है, आधार इन प्रदेशों का, इन प्रदेशों का आधार बिंदु क्या है। क्या है, आधार बिंदु क्या है। तो आगे से एक बात ध्यान रखना कि भौतिक प्रदेशों का आधार बिंदु है उच्चावच। क्या है, उच्चावच। भाई भौतिक प्रदेश का मतलब ये कि कहीं पठार कहीं मैदान कहीं, है ना, यही तो है भौतिक प्रदेश। तो कुछ भौतिक प्रदेश तो ऊंचे हैं, कुछ भौतिक प्रदेश क्या है, नीचे है। मैदान तो नीचे है, पठार पहाड़ियां क्या है, ऊंची है। तो ऊंचे और नीचे, यही आधार है, यही क्या है, आधार है। तो भौतिक प्रदेशों का आधार क्या है, बोलो उच्चावच। कौन है, उच्चावच। भौतिक प्रदेशों का आधार कौन है, उच्चावच। कौन है, उच्चावच। उच्चावच का मतलब बेटा कहीं ऊंचा और ऊंचा, ऊंचा व क्या, नीचा। तो अब बताएंगे आपकी, बताइए अगला पॉइंट ये बताइए कि भौतिक प्रदेशों का आधार बिंदु क्या है। आधार पूछे, बेस पूछे तो उच्चावच। उच्चावच के आधार पर भौतिक प्रदेशों का विभाजन किया गया है। अब बात मेरी थोड़ी सी आगे बढ़ेगी कि बताइए कि उच्चावच कितने प्रकार के होते हैं। उच्चावच मुख्यतः कितने प्रकार के पढ़े। तो भाई एक तो मुख्यतः 3 प्रकार की, तो प्रथम प्रकार के उच्चावच, प्रथम प्रकार के उच्चावच, प्रथम प्रकार के उच्चावच, और एक कौन सा बेटा, द्वितीय प्रकार के उच्चावच, द्वितीय प्रकार के उच्चावच, और एक तृतीय प्रकार के उच्चावच। तो बेटा बताइए प्रथम प्रकार के उच्चावच कौन से हैं। बताइए प्रथम प्रकार के उच्चावच में किस किस के उदाहरण आते हैं। तो उदाहरण दे देते हैं हम प्रथम प्रकार के। एक तो महाद्वीप, एक तो कौन आएगा, महाद्वीप। और इसमें क्या आएगा, महासागर। महासागर और महाद्वीप किसके अवशेष हैं, प्रथम प्रकार के उच्चावच। प्रथम प्रकार के उच्चावच है, उसमें पहला कौन आएगा, पहले आएगा महाद्वीप, सॉरी महासागर, फिर कौन आएगा, महाद्वीप। ये दोनों प्रथम प्रकार के उच्चावच हैं। पृथ्वी पर पहला उच्चावच यही है। सबसे पहले पृथ्वी का अगर धरातल से देखें तो सबसे पहले पृथ्वी पर महाद्वीप और महासागरों का निर्माण हुआ है, बाकी चीजें बाद में नहीं है। तो देखिए आप, तो द्वितीय प्रकार के उच्चावच कौन है बेटा, बताइए द्वितीय प्रकार के उच्चावच बताइए। तो द्वितीय प्रकार के उच्चावच हैं जिसमें पठार, बोलो पठार, पहाड़ियाँ, पहाड़ियाँ, बोलो मैदान, मैदान, ये समझे, और पहाड़, ये सब क्या है, ये सब क्या है, द्वितीय प्रकार के उच्चावच है। तो मुझे बताइए अब एशिया किस प्रकार, कौन सा, एशिया कौन से प्रकार का उच्चावच है, एशिया, एशिया महाद्वीप कौन से प्रकार का उच्चावच है, प्रथम प्रकार का उच्चावच है ना। एशिया प्रथम प्रकार का उच्चावच, एशिया में स्थित है। बताइए हाँ अरावली कौन से प्रकार का उच्चावच है, द्वितीय। बताइए हाँ, अरावली की बात कर लीजिए, और किसी की बात कर, हिमालय की बात कर लो, हिमालय कौन से प्रकार का उच्चावच है, द्वितीय प्रकार का उच्चावच है। समझ में आ रहा है, ये सब किस प्रकार के हैं, द्वितीय प्रकार के उच्चावच है। और ये प्रथम प्रकार। नीलगिरी कौन सा प्रकार का उच्चावच है, द्वितीय प्रकार का। जबकि महाद्वीप के बाद अफ्रीका महाद्वीप कौन से प्रकार का उच्चावच है, अफ्रीका महाद्वीप प्रथम प्रकार का उच्चावच है। एशिया महाद्वीप प्रथम, सभी प्रथम प्रकार के उच्चावच है। इनमें जो चीजें पहाड़ी, पहाड़, पठारी, ये क्या है, द्वितीय प्रकार के उच्चावच है। ओके, अब बताओ सर तृतीय प्रकार के उच्चावच कौन से हैं। तो बेटा मैंने डेल्टा, डेल्टा को दलदली भाग, दलदली क्षेत्र, या कोई हिमनद क्षेत्र, क्या आएगा, हिमनद। ये सब किस में आएगा, तृतीय प्रकार के उच्चावच में, तीसरे प्रकार के उच्चावच में। अब बताओ हम जो भारत के भौतिक प्रदेश पढ़ेंगे या राजस्थान के भौतिक प्रदेश जो पढ़ रहे हैं, उनका आधार बिंदु कौन है, उच्चावच। उच्चावच का मतलब ऊंचा और नीचा। प्रथम प्रकार के उच्चावच ये जो आपके सामने है। द्वितीय प्रकार के उच्चावच पठार, पहाड़ियाँ, मैदान है, ठीक है। और तृतीय प्रकार कौन है, डेल्टार। ये क्या है, भौतिक प्रदेशों का आधार है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, भौतिक प्रदेशों का निर्धारण, क्या लिख रहे हैं, निर्धारण। अगला पॉइंट मेरा है कि भौतिक भौतिक प्रदेशों का, प्रदेशों का निर्धारण, भौतिक प्रदेशों का निर्धारण। अब बेटा बताइए भौतिक प्रदेशों का निर्धारण किससे किया जाता है। भाई हिमालय है, तो हिमालय की औसत ऊंचाई कहाँ से मापी जाती है, बताइए। तो अब सर समुद्र तल से। तो भारत में समुद्र तल का आधार बिंदु किसको माना गया है, चेन्नई को, चेन्नई को माना गया है।
तो जितनी भी औसत ऊंचाई पढ़ते ना, अरावली की औसत ऊंचाई, हिमालय की औसत ऊंचाई, वो कहाँ से है? चेन्नई से है। चेन्नई से है, समझ गए? तो निर्धारण किससे करते हैं? अब सर समुद्र तल से क्या करते हैं? सी लेवल। क्या करते हैं? सी लेवल। सी मतलब समुद्र तल से। समुद्र समुद्र तल से किसका निर्धारण किया जाता है? किसका निर्धारण करता है? भौतिकों का। भौतिक प्रदेशों का निर्धारण समुद्र तल से किया जाता है। ठीक है। और समुद्र तल का आधार बिंदु किसको माना गया है? आधार। भारत में समुद्र तल का आधार बिंदु किसको माना गया है? चेन्नई से। अब राजस्थान में जितने भी भौतिक प्रदेश पढ़ेंगे, मैं कहूँगा अरावली की औसत ऊंचाई इतनी है, तो आप समझेंगे कि ये बात गुरुजी चेन्नई से बता रहे हैं। चेन्नई से बता रहे हैं। ऊंचाइयों का निर्धारण किसका निर्धारण है? ऊंचाइयों का। ऊंचाइयों का, भौतिक प्रदेशों की ऊंचाइयों का निर्धारण किससे किया जाता है? समुद्र तल से। इसका आधार बिंदु कौन है? चेन्नई है। अब देखिएगा थोड़ा सा, है ना, आगे बढ़े। अब बेटा देखो, ऊंचाइयों का निर्धारण इससे करते हैं, ठीक है? तो अगर इससे करते हैं तो फिर बात उनकी औसत ऊंचाई की है। थोड़ा छोटा बना ले बेटा। 300 मीटर तक ले रहा हूँ मैं, यहाँ ले रहा हूँ 600 मीटर तक, है ना? यहाँ ले रहा हूँ 600, यहाँ ले रहा हूँ मैं 1800 मीटर तक, यहाँ ले रहा हूँ मैं 2700 मीटर तक, 2700 मीटर तक। और फिर यहाँ ले रहे हैं 2700 से ऊपर। ये क्या? 2700 से अबव है, 2700 से ऊपर। बड़ा एक बात ध्यान रखें, इन भौतिक, हाँ, ऊपर है। अब आपको पूछे कि बताइए कि मैदानों का औसत ऊंचाई कितनी होती है, तो मैदानों की औसत ऊंचाई कितनी होती है बेटा? 300। मैदानों की औसत ऊंचाई कितनी है? 300। 300 ऊंचाई है, 300 मीटर ऊंचाई तक की औसत ऊंचाई तक के मैदान कहलाते हैं। बाकी मैदान नहीं, पर आगे वाले में चल जाएंगे। तो देखो 300 से ऊपर, बाकी 600 तक की बात करें तो कितना आएंगे? यहाँ क्या आएगा? पठार होगा बेटा। कौन होगा? पठार। फिर यहाँ कौन आएंगे बेटा? पहाड़ी आएंगी। यहाँ आएंगी पहाड़ियाँ, यहाँ आएंगी पहाड़ियाँ। यहाँ कौन होगा बेटा? पर्वत। सॉरी, पर्वत नहीं, पहाड़। कौन आएंगे? पहाड़। पहाड़। फिर यहाँ कौन आएंगे बेटा? पर्वत आएंगे। अब बताओ पर्वतों की औसत ऊंचाई कितनी है? 2700। ऐसे इनका औसत आधार है ना ये कहाँ से? सब चेन्नई से। हमारे भारत की बात करें तो चेन्नई से मैदान कितना ऊंचे हैं? 300 औसत ऊंचाई। इससे ऊपर नहीं होने चाहिए, होंगे तो फिर वो किस में आ जाएंगे? पहाड़, है ना, पठार में आ जाएंगे। तो पठारों की औसत ऊंचाई 600, पटपहाड़ियों की 1800, 2700 पहाड़, फिर क्या आगे बेटा? पर्वत। ये क्या है? भौतिकों का निर्धारण किसका? ऊंचाइयों का। और किससे किया जाता है? समुद्र तल से। कहाँ? चेन्नई से। तो इनका आधार ये है। समझ में आ गया? अब देखिएगा, राजस्थान के भौतिक प्रदेश पढ़ते हैं। राजस्थान के भौतिक प्रदेश जब पढ़ेंगे तो राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का निर्धारण होगा। अलग अलग भूगोलवेत्ता ने अलग अलग राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का विभाजन किया है। सामान्यतः राजस्थान के भौतिक प्रदेश कितने हैं? चार। चार हम पढ़ेंगे, लेकिन चार से पहले तो विभाजन किया गया। और देखो, राजस्थान के राजस्थान के भौतिक राजस्थान के भौतिक प्रदेशों प्रदेशों का निर्धारण या विभाजन के प्रयास राजस्थान के भौतिक प्रदेश सामान्यतः कितने हैं? चार। लेकिन मेरे भाई, चार तो बाद में भी बने हैं, चार तो बाद में स्थापित हुआ है। पहले प्रयास किसने किया था? राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को बांटने का पहला प्रयास किसने किया था? वीसी मिश्रा। वीसी मिश्रा ने राजस्थान के भौतिक प्रदेश कितने बांटे हैं? 7, जलवायु के आधार पर। जलवायु के आधार पर। तो पहला प्रयास, जिसको हम बोलेंगे प्रथम प्रयास, क्या बोलेंगे? प्रथम। राजस्थान की भौतिक प्रदेशों को बांटने का प्रथम प्रयास किसने किया था बताओ? प्रथम प्रयास। तो मैं लिखता हूँ, प्रथम प्रयास किसने किया बेटा? वीसी वीसी मिश्रा। वीसी मिश्रा ने पहला प्रयास किया। कब किया था? 1966 से 68 के बीच। समझिए, 66 से 68 के बीच में नेशनल बुक ट्रस्ट में इसका प्रकाशन भी किया गया था। इस बुक में इसका, है ना, हाँ। तो कितने इनका आधार क्या था? किस आधार पे किया था इन्होंने? जलवायु। जलवायु का मुख्य आधार माना था। ओके। कितने भाग बांटे थे इसने? राजस्थान के कितने भाग बांटे थे? 7।
वीसी मिश्रा ने राजस्थान की भौतिक प्रदेश को 7 भागों में बांटा है। वीसी मिश्रा ने, बट अपन लास्ट में सामान्य तो पढ़ाएंगे 4, लेकिन वास्तव में बांटा कितना है? 7। किसने? वीसी मिश्रा ने। अब बताइए 7 कौन कौन से भौतिक प्रदेश हैं? बताइए 7 कौन कौन से भौतिक, राजस्थान के 7 भौतिक प्रदेश जो वीसी मिश्रा ने बांटे हैं वो कौन से है? 7 भौतिक प्रदेश हैं, बताइएगा। हाँ बताओ कौन कौन सा है। और पश्चिमी शुष्क मरुस्थल, एक कौन सा बेटा? नहरी क्षेत्र, नहरी क्षेत्र। और एक कौन सा है? अरावली क्षेत्र। पहला कौन सा है? पश्चिमी शुष्क क्षेत्र, पश्चिमी शुष्क क्षेत्र। और कौन सा है? नहरी क्षेत्र, नहरी क्षेत्र। फिर कौन सा है? अर्ध शुष्क क्षेत्र। एक बड़ा कौन सा है? अरावली क्षेत्र। ये जो अरावली क्षेत्र है ना, ये बीच में ये जो क्षेत्र है अरावली, हम पढ़ेंगे अरावली को डिटेल से। ये क्षेत्र कौन सा है? अरावली, अरावली क्षेत्र है, अरावली है। ओके, तो ये कौन सा बेटा? अर्ध, अर्ध शुष्क। शुष्क के पूर्व में कौन सा है? अर्ध शुष्क, शुष्क वाला क्षेत्र। फिर अर्ध शुष्क वाला ऊपर वाला कौन सा है? नहरी क्षेत्र, गंगानगर और मानगढ़ वाला नहरी क्षेत्र है। और बीच वाला ये क्षेत्र कौन सा है? अरावली क्षेत्र। ओके, अरावली के बाद में इधर देखो आप, ये कौन सा है? दक्षिणी, दक्षिणी, ये लो आप, दक्षिणी पूर्वी है ना। हाँ, ये लो दक्षिणी औद्योगिक क्षेत्र, औद्योगिक, औद्योगिक क्षेत्र। बेटा ये दक्षिणी औद्योगिक क्षेत्र है। और ये वाला जो क्षेत्र, ये कौन सा क्षेत्र है? पूर्वी औद्योगिक क्षेत्र, पूर्वी औद्योगिक क्षेत्र, पूर्वी औद्योगिक क्षेत्र। ठीक है, मतलब यहाँ से देखो पूरा डिवाइड करें इसको। हाँ हाँ, पूरा डिवाइड कर देते इसको। ये तो हो गया कौन सा? दक्षिणी। और ये कौन सा हो गया? पूर्वी। ये हो गया कौन सा? पूर्वी। पूर्वी कौन? औद्योगिक क्षेत्र, पूर्वी औद्योगिक क्षेत्र। ओके, ये दक्षिणी औद्योगिक क्षेत्र। बीच में कौन बच गया? चंबल, चंबल बीहड़ क्षेत्र या चंबल बेसिन, बीहड़ या चंबल बेसिन, चंबल बेसिन। ये बाग कितने हो गए? 7। ये 7 भौतिक प्रदेश किसने बांटे हैं? बताइए। राजस्थान की 7 भौतिक प्रदेश, 1 2 3 4 5 6 और 7। ये 7 भौतिक प्रदेश किसने बांटे हैं? वीसी मिश्रा ने। वीसी मिश्रा ने राजस्थान की 7 भौतिक प्रदेश बांटे हैं। कितने मिनट का हो गया? चलो, बाकी हम अगला पार्ट कल देखते हैं। ठीक है, ओके।